इंटरव्यू के बाद के 2 दिन ऐसे निकले जैसे फोन की स्क्रीन पर वेटिंग वाला साइन लगातार चमक रहा हो। मैं पढ़ाई करती, नोट्स बनाती, पर दिमाग हर 5 मिनट में वही करता। मेल रिफ्रेश। मीरा मुझे देख देख कर बोलती, ओए, तेरा हाथ रिफ्रेश बटन पे स्थायी नौकरी कर रहा है क्या? और मैं झुंझलाकर कहती, चुप कर साली, ये मेरा करियर है। पर सच ये था कि करियर के साथ साथ एक और चीज भी रिफ्रेश हो रही थी। अर्जुन की याद। वो दिन में 2 बार जरूर मैसेज करता। बहुत नॉर्मल सा। खाना खाया, पानी पी, पढ़ाई कैसी। पर उसके नॉर्मल में भी एक अपनापन था जो मेरे गांव वाली झिझक को धीरे धीरे खुरच रहा था। तीसरे दिन सुबह मैं लाइब्रेरी में बैठी थी कि ईमेल आया। सब्जेक्ट लाइन में ऑरम कंसल्टिंग इंटर्नशिप ऑफर। देखकर मेरा दिल धप्पा से नीचे गिरा और फिर उछलकर गले में अटक गया। मैंने कांपते हाथों से खोलकर पढ़ा और जैसे ही वी आर प्लीज टू ऑफर दिखा, मेरी आंखों में पानी भर आया। इस बार खुशी का, और मैं रोकी नहीं, बस चुपचाप बह जाने दिया, क्योंकि ये आंसू कमजोर नहीं थे, ये जीत के थे। मीरा को मैसेज किया तो उसने तुरंत कॉल करके चीख मारी, ओए देसी क्वीन, अब तू कॉर्पोरेट पटाखा बनेगी। और मैं हंसते हुए बोली, पगली, ऑफर लेटर है, ताज नहीं। उसने गाली दी, चुप, ताज ही है, बस पीडीएफ में है। और हम दोनों हंस पड़े। अगले ही मिनट मैंने अर्जुन को मैसेज किया, हो गया, बस इतना। उसने रिप्लाई किया, मैं आ रहा हूं। और मैं मन ही मन बड़बड़ाई, ये लड़का साला हर खुशी में ऐसे घुस जाता है जैसे हक का हो। पर वो हक है, मुझे बुरा नहीं लगा कमबख्त। वह हॉस्टल के बाहर मिला, इस बार कॉफी नहीं, एक छोटा सा गुलाब लेकर, बहुत साधारण, जैसे दिखावा नहीं, बस इशारा। उसने कहा, तुम्हारा पहला कॉर्पोरेट कदम, कंग्रेचुलेशंस गौरी। और पहली बार उसने मेरा नाम नहीं, मेरा पूरा मैं बोला। मैंने गुलाब लिया। तुम्हें कैसे पता गुलाब सही लगेगा? उसने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता, बस लगा कि जीत को कुछ टच चाहिए। और उस टच शब्द ने मेरे अंदर वही पुराना करंट जगा दिया। मीरा दूर से चिल्लाई, अरे फोटो। और फिर खुद ही पीछे हट गई। साली को ड्रामा बहुत पसंद है। अर्जुन ने बहुत धीरे से पूछा, सेलिब्रेट करोगी? मैंने कहा, कैसे? उसने कहा, चलो, बस कॉफी और थोड़ा घूमना, क्राउड वाली जगह नहीं, तुम्हें घुटन होती है। मुझे हैरानी हुई कि उसे मेरी घुटन का पता कैसे है। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, पर जल्दी, कल से ऑनबोर्डिंग के डॉक्यूमेंट्स। वो मुस्कुराया, मैडम कॉर्पोरेट। और हम निकल पड़े। हम एक छोटी सी कैफे में गए जहां म्यूजिक धीमा था और खिड़की के बाहर हल्की बारिश। मैंने कॉफी का पहला घूंट लिया तो लगा शहर पहली बार मीठा लगा है। अर्जुन सामने बैठा था, उंगलियों से कप घुमाता हुआ और बीच बीच में मुझे ऐसे देखता जैसे मेरे चेहरे पर कोई कहानी चल रही हो। उसने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखें खुश होने पर अलग चमकती है। मैंने झल्ला कर कहा, बस कर यार, इतना मत देख। वो हंसा, देखना मेरी आदत नहीं, प्रेफरेंस बनती जा रही है। और मैं लगभग खांसते खांसते बची। मैंने उसे घूरा, ये सब डायलॉग कहाँ से लाता है? वो बोला, तुम्हारे सामने अपने आप निकल जाते हैं। और मैं मन ही मन बोली, साला, ये लड़का मेरी हिम्मत की परीक्षा ले रहा है। बारिश तेज हुई तो हम खिड़की के पास चले गए। बाहर सड़क पर लोग भाग रहे थे और अंदर हमारी सांसें थोड़ी धीमी। अर्जुन ने अचानक गंभीर होकर कहा, गौरी, अब तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। कॉर्पोरेट में लोग अच्छे भी होते हैं, पर चालाक भी। तुम सॉफ्ट मत पड़ जाना। मैंने धीरे से कहा, मैं सॉफ्ट नहीं, बस नई हूं। उसने मेरे हाथ के पास उंगली रखकर, छुए बिना, बोला, नई होना कमजोरी नहीं, पर खुद को खो देना कमजोरी है। फिर उसने मेरी तरफ देखा। और मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को खो दो। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने पूछा, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है? उसने एक पल चुप रहकर कहा, क्योंकि तुम मुझे घर जैसी लगती हो। और ये सुनते ही मेरे भीतर गांव का आंगन, माँ का दुपट्टा और स्टेशन की सीटी, सब एक साथ आ गया। मैं हंसी भी, रोई भी, बस नजरें नीचे करके कहा, घर जैसी। और फिर भी शहर में? वो बोला, घर जगह नहीं होता गौरी, घर वो एहसास होता है जहां तुम्हें साबित नहीं करना पड़ता।
और उस लाइन ने मेरे अंदर की सारी थकान धो दी। उसी समय मीरा का कॉल आया। ओए, ऑफर लेटर वाली, कहाँ मर गई? मैंने कहा, बस, बाहर। मीरा ने छेड़ा। बाहर मतलब अर्जुन के साथ? हाँ हाँ, समझ गई। और मैं चिढ़कर बोली, चुप कर साली। अर्जुन मुस्कुराया। मीरा सही कहती है, तुम गाली देती हो तो भी क्यूट लगती हो। मैंने आंखें तरेरी। तुम्हें बहुत शौक है? वो बोला, तुम्हारे हर रूप का। और मैं फिर से शर्म से लाल। लौटते वक्त बारिश कम हुई, सड़क पर गीली चमक और हवा में मिट्टी की खुशबू। हम एक छतरी के नीचे नहीं थे इस बार, पर फिर भी दूरी नहीं थी, क्योंकि बातचीत ने दूरी खा ली थी। हॉस्टल के गेट पर आकर मैं रुक गई। अर्जुन ने कहा, कल से तुम्हारा नया चैप्टर, डर लगे तो मुझे बोल देना। मैंने धीरे से कहा, मैं किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती। वो सिर हिलाकर बोला, डिपेंड नहीं, बस साथ। फिर उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। इस बार पकड़ने के लिए नहीं, बस वादा कराने के लिए। प्रॉमिस मी, तुम अपने सपनों से समझौता नहीं करोगी। मैंने उसकी हथेली पर अपनी उंगलियां रख दी, बहुत हल्की, और कहा, प्रॉमिस। और उस छोटे से स्पर्श में मेरे अंदर इतना भरोसा भर गया कि मुझे लगा, कॉरपोरेट की दुनिया चाहे जितनी तेज हो, मैं गिरूंगी नहीं, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं थी, और सबसे जरूरी, अब मैं खुद के साथ थी।